गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप अच्छे से समझना। पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, है ना। आज हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। वैसे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 टाइप से बनाया जाता है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें दोनों मेथड से सवाल को करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड के सवाल ही करेंगे क्योंकि एग्जाम में वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। और फ्लक्चुएटिंग मेथड का सवाल करना यदि आपने सीख लिया तो फिक्स्ड मेथड का सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं, उसको भी आप आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक बार अच्छे से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ लेना। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है फ्लक्चुएटिंग का, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद इस प्रैक्टिकल को करने की कोशिश करना और आने वाले जो आगे की प्रैक्टिकल है वो ये फॉर्मेट याद करने के बाद ही उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकल को आप करें, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझना। पारस, विकास एंड नितिन पार्टनर इन अ फर्म। पारस, विकास और नितिन फर्म में 3 पार्टनर है, ठीक है। 1 जनवरी 2018 their capital was interested at the rate of 5% is given on their capital, है ना। उनको उनकी कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट दिया जाता है। फर्म जो है पार्टनर को इंटरेस्ट देती है उनकी कैपिटल पर, ठीक है। नेक्स्ट है दियर रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज 3:1, मतलब वो जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट जो आएगा, उसको जो सभी पार्टनर है वो किस रेशियो में डिवाइडेड करते हैं? 3:1 के रेशियो में डिवाइडेड करते हैं। पहले सवाल को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करना हम चालू करेंगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद है पारस गेट्स ₹8,000 एंड विकास 6,000 पर एनम अ सैलरी, मतलब पारस और विकास को पर एनम, याद रखना पर एनम वर्ड दिया है तो ये पूरे साल की सैलरी है, उनको सैलरी दी जाती है। यदि पर एनम की जगह पर मंथ यदि दिया हो तो फिर आपको उसको 12 मंथ में कन्वर्ट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एनम दिया है, पर एनम दिया है तो पूरी ऐसी आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹62,000, मतलब जो है वर्ष में जो फर्म है उसको 62,000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। इन द ईयर इस पार्टनर्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹5,000 फ्रॉम द प्रॉफिट, मतलब वो अपने प्रॉफिट में से प्रत्येक जो पार्टनर है 5-5 हजार रुपए विड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको आपको 2 मेथड से एक्सप्लेन करना है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में चाहे फिक्स्ड कैपिटल हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनना तय है, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब यदि फिक्स्ड मेथड है तो फिर 2 अकाउंट खोलेंगे। कौन कौन से? एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल रहेगी और उसके साथ खुलेगा करेंट अकाउंट, ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल में। और फ्लक्चुएटिंग मेथड दी है तो फिर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। हम सवाल को अभी फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा किस प्रकार का अंतर है। तो अभी फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। इसकी डेबिट साइड पार्टिकुलर और क्रेडिट साइड पार्टिकुलर, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। आपको बताएंगे मैंने फॉर्मेट में डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आती है। इस फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन और डेप्रिसिएशन, डोनेशन, बैड डेब्ट्स, रिजर्व, डेबिट, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं। इधर क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग और लॉस
लॉस वगैरह जो होती है वो क्रेडिट साइड में आ जाती है। तो चलो इसको प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। पार्टनर को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 5000, 4000 और 3000 ये यहाँ पे कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। पारस, पी का मतलब पारस, वी का मतलब विकास और एन का मतलब नितिन। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट दिखा है, तो आप ध्यान रखना। पारस की जो कैपिटल है वो 1 लाख, उस पर 5% अपन ने क्या कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो उसका 5% कितना हो जाएगा, 5000। उसके बाद विकास की जो कैपिटल है वो 80,000 है, 80,000 पर 5% उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो कितना आया, 4000। उसके बाद 60,000 नितिन की कैपिटल है, तो उस पर 5% हमने उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो कितना आया, 3000। अब ये इंटरेस्ट उनको दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो ये डेबिट साइड में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पारस का 5000, विकास का 4000 और नितिन का 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, सैलरी दी है, उनको सैलरी दी जाती है, तो सैलरी डेबिट है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो सैलरी पारस की कितनी 8000, विकास की कितनी है 6,000, तो दोनों का टोटल करके बाहर लिख दिया 12,000 और 14,000, ठीक है। यहाँ पे इसको बाहर लिख दिया और इसको बाहर लिख दिया, अमाउंट नेट अमाउंट में लिख दिए। उसके बाद इस साइड का योग लगाएंगे, कितना आएगा 62,000, ठीक है, कितना आएगा 62,000। इस साइड का योग लगाएंगे, कितना आएगा 26,000। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 36,000 क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। यदि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है और डेबिट साइड का टोटल यदि छोटा है तो फिर प्रॉफिट निकलेगा। बैलेंस इधर आएगा, बैलेंस इधर लिखाएगा तो उसको प्रॉफिट कहेंगे, और इधर लिखाएगा तो जो है लॉस आएगा। बैलेंस दोनों टोटल बराबर करने के लिए बैलेंस को लिखा इधर जाता है, लेकिन वो बैलेंस कहलाता क्रेडिट बैलेंस। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस रहता है प्रॉफिट रहता है, और डेबिट बैलेंस रहता है वो लॉस रहता है, लेकिन वो बैलेंसिंग करने के लिए लिखा था उल्टी साइड में, ठीक है। अब ये कितना आया 36,000, इनका क्या आया, प्रॉफिट आया, या प्रॉफिट लिख दिया। अब इन तीनों का टोटल यदि करेंगे तो दोनों का जो है टोटल मेन टोटल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है 36,000 का जो प्रॉफिट है उनको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का डिवीजन। और हमेशा प्रॉफिट का डिवीजन किस में करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन किस में करेंगे, उनके रेशियो में। क्वेश्चन के अंदर पारस, विकास और नितिन का 3:1:1 रेशियो दिया है। अब इस रेशियो को कैसे करना है, इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो इनका टोटल कितना आएगा, 5 आएगा। तो सभी के बटे में 5 लिख दो, सभी के अपोन में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और 36,000 इंटू 3/5, 1/5 और 1/5, इस प्रकार से तीनों को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसके हिस्से में कितना आएगा 21,600, इसके हिस्से में 7,200 और इसके हिस्से में 7,200। तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन 21,600, 7,200 और 7,200, और तीनों का टोटल बाहर 36,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हम क्रेडिट साइड से करेंगे। सबसे पहले यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, और बैलेंस कौन सा आएगा, जो पार्टनर्स है उनके कैपिटल को बैलेंस माना जाए। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो जो प्रॉफिट है उसको बैलेंस के रूप में लिखा है, तो इसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रहता है, और प्रॉफिट अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट या लॉस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैलेंस बीडी जो पार्टनर की कैपिटल है, देखो सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से कॉलम आते हैं, एक तो डेट वाला कॉलम आता है, उसके साइड में पार्टिकुलर, फिर पारस, विकास, नितिन, जितने भी पार्टनर हो, 2 पार्टनर हो तो फिर 2 कॉलम आ जाएंगे, 3 पार्टनर हो तो 3 कॉलम आ जाएंगे। फिर डेट, ये डेबिट साइड है, यहां से ये डेबिट साइड है और ये इस साइड की क्रेडिट साइड, यहां से क्रेडिट साइड हो जाती है, शुरू हो जाती है डेट वाले कॉलम से, पार्टिकुलर, पारस, विकास और नितिन, पारस, विकास और नितिन। सबसे पहले तीनों की कैपिटल उठा के लाएंगे सवाल में से, और तीनों की कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 1,80,000 और 60,000, है ना। अब
ध्यान रखना, अब सबसे अब इसमें जाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जो चीजें डेबिट साइड में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। सारी चीजें का मतलब है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, जैसे यदि डोनेशन हो या फिर डेप्रिसिएशन हो या बैड डेट से रिजर्व हो, अदर कोई एक्सपेंसेस हो जो पार्टनर में को के नहीं होते, जो फर्म के होते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। सिर्फ जो पार्टनर के जो एक्सपेंसेस जो फर्म देता है वही इसके अंदर आएंगे, पार्टनर्स को मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, 4000, पारस का 5000, विकास का 4000 और नितिन का 3000। फिर किसको सैलरी दी जा रही है? पारस और विकास को क्या दी जा रही है? सैलरी दी जा रही है। यहाँ पर बी का मतलब पारस और बी का मतलब विकास, याद रखना ये चीज है ना। सैलरी, पारस की सैलरी कितनी है? 8000, तो पारस के कॉलम में लिख दिया। विकास की सैलरी कितनी है? 6000, तो विकास के कॉलम में लिख दिया। ठीक है, इसको सैलरी नहीं दी जा रही है तो डैश लगा दी। उसके बाद क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ कितना निकला? नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, PT2 यहाँ पर लिखा मैंने शॉर्टकट में, तो इसको आप समझ जाना। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पारस का प्रॉफिट कितना है? 21,600, नितिन का कितना है? 7,200 और इसका कितना? 7,200, ये इसका प्रॉफिट है। ठीक है, अब डेबिट साइड में आ जाए। यदि क्वेश्चन के अंदर यदि किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि इससे उनका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन्होंने कितना निकाला? जो पारस ने कितना निकाला? 5000, विकास ने भी कितना निकाला? 5000 और नितिन ने भी कितना निकाला? 5000। साझेदारों को मिलता है, यदि कोई चीजें मिलती है फर्म की ओर से तो उनका कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यदि वो फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उनका बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड का जो टोटल है वो सबसे पहले पारस को देखते हैं अपन। पारस के जो कॉलम का जो टोटल है वो कितना है? 1,34,600 में से उसने कितने निकाल लिए? 5000 निकाल लिए। अब उसका बैलेंस कितना बचा? 1,29,600, ये उसकी नई कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, विकास का कितना है? विकास का इस साइड का योग अपन टोटल लगाए तो 97,200, उसने कितना विड्रॉ कर लिया? 5000 विड्रॉ कर लिया, तो उसका बैलेंस कितना बचा? 92,200। ठीक है, अब जो नितिन का है 70,200, उस साइड का उसने 5000 क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया, तो उसकी कैपिटल कितनी बची? 65,200। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगी? उनकी नई पूंजी हो जाएगी। इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी इंक्लूड किया जाता है, सैलरी भी इसके अंदर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट होता है वो भी आता है, ड्रॉइंग भी आता है। तो इसकी जो कैपिटल है वो जो नई कैपिटल है प्रत्येक वर्ष क्या होती है? चेंज होती है, परिवर्तित होती है। और जब इन तीनों साइड का योग लगाएंगे तो ये जो मेन टोटल है ये तीनों का बराबर आ जाएगा। बैलेंस डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है कि टोटल बराबर होना चाहिए। ये बैलेंस अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकला। अभी नई कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए नई कैपिटल तीनों की ये हो जाएगी। जो डेट वाला कॉलम है उसमें जो बैलेंस में है उसमें जनवरी 1 डालना है, बाकी सभी में दिसंबर 31 ही आएगा। ठीक है, और इसमें आप ध्यान रखना जो फिक्स्ड कैपिटल वाली मेथड है उसमें अंतर इतना सा है कि उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये कैपिटल उठ के कहां चली जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। सिर्फ कैपिटल का ही लेखा उसके अंदर होगा, बाकी इसका नाम बदलकर पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो जाएगा। और ये सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्रॉइंग और ये बैलेंस बिल उनका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टनर जो है फिक्स्ड कैपिटल से सवाल कर लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, ओके, थैंक यू।